अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ रानी अंदलीब। आपको बताते चलें कि आज हम मौजूद हैं 650 सदी पुराने एक गांव के अंदर, और बताते चलें आपको कि ये गांव कहाँ मौजूद है, किस इलाके में मौजूद है और किस वजह से ये इतना मशहूर है। तो आपको बताते हैं कि ये गांव मुग़ल दौर के एक दरवेश शाह अल्लादित्ता के नाम से मशहूर है, जिसका नाम शाह अल्लादित्ता के नाम पर रखा गया है। और ये गांव 650 सदी पुराना है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ अदवार के मज़ाहिब की कहानियाँ मंसूब हैं। मुख्तलिफ़ अदवार के मज़ाहिब से जुड़े लोग इस जगह पे रह चुके हैं, इस जगह पे अपना कीमती वक्त गुजार चुके हैं। इस हवाले से आज आपको तफसीलात से बताते हैं। इस्लामाबाद के दामन में सिलसिला कोमरगला की चोटी पर वाक़े एक सदियों पुराना गांव है। इस गांव को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि डेरा घड़ियाल, साधु का बाग, मगर इस गांव का नाम अब मुग़ल दौर के एक दरवेश शाह अल्लादित्ता के नाम पर रखा गया है। ये इलाका इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा खजाना है। इन केव्स की तारीखी अहमियत की बात की जाए तो एक रवायत के मुताबिक 700 साल पहले ये गारें गंधारा तहजीब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले होने वाली संस्कृत ग्रामर और कवायद के पानीनी अलेक्जेंडर द ग्रेट, कदीम हिंदुस्तान की मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य और उसके उस्ताद व वज़ीर आज़म और अपने वक्त के अजीम सैकड़ों हस्तियों की गवाह है। नाज़रीन, इस जगह के केयर टेकर मोहम्मद इस्माइल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इस जगह के बारे में मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब लोगों को वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव, शाह अल्लादित्ता केव्स, ऑल वर्ल्ड के लिए जो है ना जी, क्योंकि पुराना नाम इस जगह का गड़ियाला है, गांव तो सारा शाह अल्लादित्ता ही है जो है ना जी, और नया नाम जो दिया हुआ है साधु का बाग, बुद्धा केव्स और शाह अल्लादित्ता केव्स दिया हुआ है। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री वो कम अज़ कम 3-4 हज़ार साल पुरानी बतलाते थे जो है ना जी। तो फिर वाज़ह इस तरह से हुआ है ना, ये नीचे मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर हाइकिंग है, वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा मिला है। वो भी सबसे पहले मेरे चचा ने जो है ना जी दानी साहब को 1994 में 94 में विज़िट कराया था जो है ना जी। तो मतलब पहले तो वो पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा उसका सामने था। बारकैफ अभी तकरीबन 6-7 साल हुए हैं, फिर आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें साफ़ सुथरी करके तो उस पर बोर्ड तहरीर किया है जो है ना जी। और उसकी जो एज उस पर लिखी गई है वो 2400 साल पुराना बतला रहे हैं, वो स्टूपा है जो है ना जी। तो इस जगह पे जो ये केव्स हम देख रहे हैं, ये गारें, इनका जो ये मटेरियल है, ये जो पत्थर है, इसके बारे में भी आप कुछ जानते हैं? बस इसी तरह ने बेटा, हम तो खैर इतना अरसा से देख ही रहे हैं इस जगह को इस तरह से, लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटियों वाले भी लोग आ रहे हैं ना, जो इसकी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बतला रहे हैं ना कि ये इसमें फासल्स हैं, इसमें लक्कड़, मट्टी, हड्डी, पत्थर सारा इसमें मिक्स है। और ये कैसे हुआ है? ये सब पानी से हुआ है, और ये हज़ारों साल ये जगह पानी में थी। तो फिर उसके बाद समझो ये हज़ारों साल से ये इलाका आबाद भी है जो है ना जी। किसी मनगढ़ंत बातों पर जो है ना जी यकीन ना रखें। ऐसे लोगों ने ना मनगढ़ंत चीज़ें बीच में ठूंसी हुई हैं इधर के, ये ऐसी आवाज़ें आती हैं जी, ये इस तरह की हांटेड है जी जो है ना जी जगह। लेकिन बेटा आपको बता रहा हूँ ना, हमारे बाप दादा की ज़िंदगी सारी इधर गुजर गई। हिंदू मौरखीन लिखते हैं कि उनके शिव देवता भी इस रास्ते से गुजरे थे। ये सड़क सिकंदर आज़म बल्कि उससे भी पहले का रास्ता है, जो हिंदुस्तान से वस्ती एशिया, यूरोप और चीन जाने के लिए इस्तेमाल होता था। शेर शाह सूरी और अकबर बादशाह का गुजर भी इस इलाके से हुआ है। इस इलाके को गंधारा का सरहदी इलाका भी कहा जा सकता है। ये गारें तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल हैं। इन गारों की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ अदवार में ये बुद्ध मत, सिख और मुसलमानों के लिए मजहबी तौर पर यकसा, मकबूल और ख़ासी अहमियत की हामिल रही हैं। यहाँ पे आपको बताते चलें नाज़रीन के बरगद के लंबे चौड़े दरख्तों और पैठे पानी के फूटते चश्मों की वजह से इस जगह के हुस्न को मज़ीद 4 चांद लग गए। बरगद के लंबे चौड़े दरख्त
اور پہاڑی سے پھوٹتے پانی کے چشمے اس جگہ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں موجود سکون کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بدھ مت میں برگد کے درخت کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بدھ مت مذہب کے مطابق ماتا بدھ نے 49 دن برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اعلیٰ روحانی منازل طے کی تھی، جن کو نروان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جگہ پہ یہ ہے وہ تالاب، اور اس تالاب کے بارے میں بتاتی چلوں ایک خاص بات کہ یہ اس دور کی تعمیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں آپ کو تو آج بھی تالاب کی اس دیواروں کے اندر ہول موجود ہیں جہاں پہ بدھسٹ اپنی عبادت کے دوران دیے رکھ کے اپنی عبادت اور میڈیٹیشن جو ہوتا تھا وہ یہاں پہ کرتے تھے، اور اس خوبصورت اور اچھے ماحول میں اپنا روحانی تعلق اپنے خدا سے مضبوط بناتے تھے۔ ناظرین، اس وقت میں بالکل غار کے اندر موجود ہوں، اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ غار ایک خاص قسم کے پتھروں سے جو ہے وہ بنی گئی ہے، اور اس پتھر کو چوفا کہتے ہیں، جو آج کل سمندر کی سطح کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس غار کے بارے میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ ان کی لمبائی 40 فٹ جبکہ چوڑائی 60 فٹ اور ان کی اونچائی تقریباً 70 فٹ تک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ غاریں اندر سے 2 منزلہ ہیں، اور ان کی تعمیر کے دوران یا اس وقت کی ضرورت کے تحت ان کو اندر سے مٹی سے لیپ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غاروں کے اندر ٹمپریچر بہت مختلف ہے۔ یہاں پہ کھڑے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ باہر سے یہاں پہ ٹمپریچر میں بہت زیادہ فرق ہے، اور یہ غاریں اتنی ٹھنڈی اور اتنی پرسکون ہیں کہ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت عبادات کرنے کے لیے ان غاروں کا انتخاب کس لیے کیا گیا۔ یہ پہاڑ جو ہیں، ان پہاڑوں کو مارگلا ہلز کہتے ہیں۔ اس کے نام پہ اگر آدمی غور کرے نا تو پھر تھوڑا دہل جاتا ہے۔ مار سانپ کو کہتے ہیں اور گلا درے کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مار گلا سانپوں والے درے۔ یہاں بہت بڑے بڑے سانپ اور جو ہے نا بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں 16 خطرناک ترین اقسام ہیں سانپوں کی، جن میں سے 6 جو ہیں وہ صرف مارگلا ہلز میں ہیں۔ تو اس لیے خاص کر ان دنوں میں، ساون کے موسم میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ عام نکلتی ہیں، تو ان دنوں میں جو بھی آنے والے حاضرین و ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس جگہ کے حوالے سے آپ نے بتا دی ہسٹری اس کی، تو آپ مجھے بتائیں یہاں پہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے اور وہ کتنی تعداد میں آتے ہیں؟ یہاں ویسے جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن تو رش ہوتی ہے، خاص کر سیکنڈ ٹائم، پچھلے ٹائم پہ تھوڑی رش ہوتی ہے۔ عام دنوں میں باقی جو ہے نا جی وہ کوئی خاص معمول نہیں ہے، کبھی کم بھی آ جاتے ہیں، کبھی زیادہ بھی آ جاتے ہیں۔ تقریباً زیادہ نہیں تو 150 بندہ اوسطاً جو ہے نا جی یہاں روزانہ کا آ رہا ہے۔ شاہ الادتہ کے اس علاقے میں ایسے بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں جن میں بدھا کیوز کے علاوہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تاریخی کنواں موجود ہے جو سوری حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 16ویں صدی کا یہ تاریخی کنواں اسلام آباد اور ہری پور کے حدود کے درمیان مرگلا کی پہاڑیوں کے اوپر واقع ہے۔ ناظرین، کین نتھیلا کا یہ تاریخی کنواں مرگلا کے دامن میں موجود ہے جو کہ شاہ الادتہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔
ये कुआं शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में कायम किया गया और ये कुआं ख़ास तौर पर सूरी आबादियों की तर्ज पे तामीर किया गया है। इस कुएं के हवाले से एक और दिलचस्प बात आपको बताती चलूं कि ये कुआं अगर इसका डिज़ाइन आप देखें तो बहुत ही मुनफरिद नज़र आएगा। उस दौर की फ़न तामीर का मुँह बोलता सबूत है कि इस कुएं को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पीछे का एक गोल नुमा होल नुमा हिस्सा है जो कुआं है और इसके लिए बाकायदा तौर पर ज़ीने बनाए गए हैं जो कि तकरीबन 50 की तादाद के लगभग होंगे, जो कुएं तक नीचे पानी की रिसाई को आसानी के लिए तामीर किए गए थे। नाज़रीन, ये वो ज़ीने हैं जो कुएं को जाते हैं, लेकिन अभी चूँकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में पानी की सतह इतनी बुलंद हो चुकी है कि ज़ीनों तक पानी फुल है, जिसकी वजह से हम अंदर तक नहीं जा सकते। मगर आपको बताते चलें कि 16वीं सदी का ये खूबसूरत जो फ़न तामीर है, जो खूबसूरत कुआं है, आज भी मौजूद है मरगला के दामन में, मरगला की पहाड़ियों की चोटियों पे। शाह अलादीता के इस गांव में ऐसे बहुत से तारीख़ी मकामात मौजूद हैं जो आज के बासियों को गुज़रे कल की कहानियां सुनाते हैं। तारीख़ हर मुल्क का हिस्सा होती है और इस तारीख़ से ही हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे मुल्क में कितने एतवार, कितनी तहज़ीबें गुज़र चुकी हैं।